यहाँ से कभी भी पत्थर गिर सकता है। लंग्स का क्या हो रहा होगा? फट रही है मेरी ठंड से। पटकी पाजी। एक लड़का जो कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलता, वो 6 दिन हाई ऑल्टीट्यूड में -10 से 20 डिग्री के टेम्परेचर में आखिर कर क्या रहे? आओ बैठो, एक कहानी सुनाता हूँ। सो ऑल ऑफ दिस हैपेंड व्हेन आई जस्ट डिसाइडेड कि मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए कुछ कदम लूँगा। तो मैंने साइकिलिंग करी, वॉकिंग करी और हर उस चीज़ को हाँ बोला जिस चीज़ को मैं यूजुअली ना बोल देता हूँ। और फिर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी एक नोटिफिकेशन बन के मेरे फ़ोन में आई। मैं कुछ टाइम पहले पुलकित कालरा की प्रोफाइल चेक कर रहा था। ही इज़ अ ग्रेट सिनेमाटोग्राफर एंड एडिटर। और उनका काम देखकर मैं इतना एक्साइटेड हो गया कि मैंने उनको बोल दिया कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट में प्लीज़ मुझे साथ ले चलो। एंड ही रिप्लाइड विद दिस। एक कमर्शियल शूट के लिए हिमाचल जाना था और 5-6 दिन हैवी स्नो में शूट करना था। और ऑनेस्टली बताऊं तो मैं कोई रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा था। तो जाने के लिए रेडी होना तो बहुत दूर की बात है। बॉडी के बारे में सोच भाई, थोड़ा स्ट्रांग मत दे, बड़ा हैवी नहीं होता भाई। भाई थोड़ी याद होता है, कंफर्टेबल करता है कि ये सब चीजें। At that moment I gave myself 100 more reasons not to go. But then I realized कि जाना तो मुझे था ही, और मैसेज भी पहले मैंने करा। So who am I to say no? और यही चीज़ रात को बैठकर मैं अपने भाई के साथ डिस्कस कर रहा था, तब वो बोला, यार फालतू ओवरथिंक मत किया कर, जस्ट। तो अब सुबह सुबह पानीपत शहर के टोल के पास एक बस स्टॉप पर बैठकर मैं कर रहा हूँ इंतज़ार गाड़ी आने का। फिर दिखाऊंगा 10 घंटे का रोड ट्रिप 30 सेकंड के अंदर। लेट्स गो। जूस पीवानी मत जानी लाइफ। ऐसे ही रोड्स पर चलते चलते लंबा सफ़र करते करते हमारा फर्स्ट डे पूरा बीत गया। और अभी तो ट्रिप शुरू भी नहीं हुआ था कि मैंने अपने कैमरा बैग बलराज का एक बकल तोड़ दिया। अभी तो इसकी इंस्टॉलमेंट्स भी पूरी नहीं गई भाई। और बहुत जल्द मज़ा सज़ा बनने वाला था। तो पहला दिन मैंने बर्फीली ज़मीन पर कदम रखा। बहुत ठंड है भाई, बहुत ठंड है। ये ठंड, इसमें ठंड लगेगी हैं? इसमें ठंड लगेगी हैं? फोटो खींचना इसकी। Gonna be tough man. Yes sir, you're very right. It's gonna be tough as hell. So this is my first time seeing snow in real life. फट रही है मेरी ठंड से। But the way ये glitter कर रहा है, I've never seen something like this before. This is truly amazing. Thank you. और कुछ ही देर में मैं समझ गया कि मैंने एक हफ्ते के लिए खुद को बहुत ही गलत जगह फंसा लिया। और अब सबसे टफ काम, द एक्चुअल शूट। It is -20 degrees. I'm feeling very hot. Action. थोड़ा सा हैंड मूवमेंट्स कर सकते हैं। मीनवाइल मेरा हाल कुछ ऐसा था। और भाई सब ठीक? बढ़िया एकदम। घर पे सब बढ़िया? तो कैसा फील कर रहे हो भाई बर्फ में आके? पटकी पाजी। कहाँ से फटी दिखाओगे जरा? एक मिनट थोड़ा ऐसे दिखाओ। हेलो गाइस, देखिए इतनी सफ़ेद बर्फ है। ये सफ़ेदी वॉशिंग पाउडर निरमा से आती है। इमेजिन भाई
ये तो पैकेट का हाल है, लंग्स का क्या हो रहा होगा। लुक एट दिस, यहाँ से कभी भी पत्थर गिर सकता है और गिर रहे हैं। अभी एक गाड़ी पे गिरा है छोटा सा। पर जब ये प्रॉब्लम्स हो ही रही थी, आई डिसाइडेड टू डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ बाई ऑब्जर्विंग अदर पीपल। जैसे कि अभिषेक भाई, वेरी प्रोफेशनल, मुझ पे थोड़ा ज़्यादा हार्ड, बट इन्होंने मुझे हेल्प करा सीखने में कि मैं बेटर कॉम्पोजिशन कैसे कैप्चर करूँ। राहुल भाई और मनोज भाई, वेरी हार्ड वर्किंग येट फुल ऑफ लाइफ। इन लोगों के साथ इतने एक्सट्रीम कंडीशंस में भी एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं हो रही थी। तो मुर्गी ने दिए थे अंडे, वो पड़ गए ठंडे। देखो पड़ी लकड़ी और पड़ा तीर, तभी लो जब लिया जाए। ये ले तेरी कैपेचिनो। इतना मारूंगा। पुलकित भी रहो। हाँ सर जी है। पुलकित भाई बहुत कम बोलते हैं, बट ही लेट हिज वर्क स्पीक फॉर इटसेल्फ। और पूरे सेट पर मैंने हर किसी को एक ना एक बार बोलते ज़रूर सुना कि पुलकित भाई सबसे हार्ड वर्किंग है। करण सर, ही इज़ अ सिनेमाटोग्राफर ऑफ एन ऑस्कर विनिंग डॉक्यूमेंट्री एंड ही वाज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट हम्बल गाइज ऑन सेट। निर्भय, देख लो सर पैसे के लिए इंसान क्या क्या करता है। बात तो सही। जो अपनी जॉब को कभी लाइटली नहीं लेते। दुबे जी, जिन्होंने मुझे समझाया कि लाइफ में कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। संदीप सर, जिन्होंने सिखाया कि 50 साल की एज में भी 20s वाली एनर्जी हो सकती है। अक्षय, ही इज़ अ हाईली स्किल्ड स्नोबोर्डर विद हिज यंग एनर्जी। विजय, द एक्सपीरियंस राइडर हु नोज हाउ टू राइड ऑन एनी टेरेन। और ये दोनों ने ही इतने रिस्की स्टंट्स किए, वो भी इतने सारे रीटेक्स के साथ। इट वॉज कमेंडेबल। सिड एंड अर्चित, द क्रेजी FPV पायलट्स। हमारी फिल्म के हीरो वंडर विद स्काई, जिन्होंने मुझे कंटेंट में एंटरटेनमेंट की इंपॉर्टेंस समझाई। एंड आर डायरेक्टर अनिकेत सर, जो इतने एक्सट्रीम कंडीशंस में भी इंश्योर कर रहे थे कि शॉट्स उनके एक्सपेक्टेशंस मैच कर रहे हैं कि नहीं। और भी काफ़ी सारे लोग थे सेट पर जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बट आई कैन से देयर वाज समथिंग टू लर्न फ्रॉम ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। ऊपर से स्नो, हेवनली व्यूज़, माउंटेन्स, रिस्की रोड्स और बहुत सारा एडवेंचर जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मैं एक साथ देख लूँगा। हालांकि हालत सबकी ख़राब हो रही थी, बट द अमाउंट ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ दे हैड, दैट वाज अनइमेजिनेबल। एंड समहाउ हमने शूट ख़त्म करा और सब रिलैक्स मोड में आए। हाँ जी, कैसे आप जिंदा हो? जी। बहुत ज्यादा हो रहा है भाई, बहुत ज्यादा। पर हाँ, अगली बार मुझे हिमाचल आना हुआ तो आई प्रेफर कि मैं सोलो ट्रिप पर आऊँ, ना कि काम के लिए, ताकि मैं इन वादियों के साथ, पहाड़ों के साथ मेंटली ज़्यादा कनेक्ट कर पाऊँ। बट ओवरऑल इस पूरे सफ़र के लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। ऑल ऑफ दिस वॉज वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस एंड आई लर्नड अ लॉट ड्यूरिंग द प्रोसेस। अभी ऐसा नहीं है कि ये ट्रिप के बाद मैंने अपने करियर का पाथ ही चेंज कर लेना है, बट इट बिकेम मोर क्लियर टू मी कि मुझे अपनी लाइफ में आगे क्या करना है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मेरा एम अभी तक बदला नहीं है, पर उसकी तरफ एक अप्रोच चेंज हो गई है। आई वॉन्ट टू बी द ग्रेटेस्ट विजुअल स्टोरी टेलर, और वो मुझे अपने तरीके से बनना। पर फिलहाल तो मैं थक कर घर आ चुका हूँ। हाँ भाई, क्या हाल है? ब्रो मेरी बात सुन, सीधा मुद्दे पे आता हूँ। मैं जा रहा हूँ अपने कॉलेज मुलाना अपनी डिग्री लेने, ठीक है? अच्छा, तो मैंने सोचा एक बार तेरे से पूछ लूँ, अगर तू साथ चलेगा तो। चल, कब चल रहा?